भारत की इस घाटी का दूसरे लोक से संबंध माना जाता है और साथ ही बरमूडा ट्रायंगल से भी इसकी तुलना की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों, आज हम आपको इसी वीडियो में यही बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। हम बात कर रहे हैं भारत के सीमावर्ती इलाके में एक जगह जिसका नाम सांगरी ला घाटी है। यह घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर मौजूद है। इस घाटी को आपको देखने में जितनी खूबसूरत लगेगी लेकिन इसके रहस्य उतने ही है। कहते हैं कि यहाँ जाने वाला लौट कर वापसी नहीं आता, इसीलिए कयास लगाए जाते हैं कि इसका संबंध दूसरी दुनिया से भी है। वह यहाँ एक दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा भी मौजूद है। सांगरी ला घाटी को सिद्धाश्रम भी कहते हैं। सिद्धाश्रम का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी किया गया है। सिद्धाश्रम का उल्लेख जेम्स हिल्टन की काल विज्ञान पुस्तक लोटस होरिजन में भी किया गया है। जेम्स हिल्टन की किताब में इस रहस्यमय घाटी के बारे में लिखा गया है कि वहाँ लोग सैकड़ों साल तक जीवित रहते हैं। उनकी पुस्तक को पढ़कर कई विदेशी खोजियों ने सांगरी ला घाटी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। माना जाता है कि चीन की एक सेना ने लामा का पीछा करते हुए सांगरी ला घाटी तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद किसी का भी पता नहीं चला। इस घाटी का सही पता या कहे तो एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ तक कोई जल्दी पहुंच ही नहीं पाया और जो पहुंच गया वह जल्दी लौट कर वापसी नहीं आ सका। इस घाटी को लेकर बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि यहाँ भूहीनता का प्रभाव बना रहता है, यानी यह घाटी वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित रहती है। तिब्बत के एक मशहूर विद्वान युत्सुंग कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे अंतरिक्ष से है। वहीं तिब्बती भाषा की एक किताब लाल विज्ञान में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इस किताब के अनुसार इस घाटी में समय यानी काल का कोई असर नहीं दिखाई देता। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ रहने वाली योगियों की शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना इतनी बढ़ जाती है कि वे हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। उन्हीं में से एक विद्वान जिन्होंने दावा किया कि वे उस घाटी में गए थे, जिनका नाम युत्सुंग है, उनके मुताबिक सांगरी ला घाटी में ना तो सूर्य की रोशनी थी, ना तो चांद की चांदनी का कोई अस्तित्व। माहौल में बस एक दूधिया रोशनी फैली हुई थी, साथ ही वहाँ एक विचित्र सी खामोशी छाई हुई थी। युत्सुंग ने बनारसी के तंत्र विद्वान अरुण शर्मा को बताया कि वहाँ एक और मठों के आश्रम और अलग अलग आकृतियों के मंदिर थे। वहीं दूसरी ओर दूर तक फैली हुई सांगरी ला की सुनसान घाटी। अब बात कर लेते हैं घाटी में मौजूद पंगासाउ झील के बारे में। ये म्यांमार की सीमा के काफी करीब है। बताया जाता है कि सांगरी ला झील करीबन 1.5 किलोमीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई अलग अलग जगह पर अलग अलग है, फिर भी एक अनुमान के मुताबिक इसकी अधिकतम चौड़ाई 1 किलोमीटर है। माना जाता है प्राचीन समय में इसकी चौड़ाई 2.5 किलोमीटर लंबी थी। तब ये झील स्टील वेल रोड से शुरू होती थी। आजकल इसे लेडो रोड के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी विमान को रात को यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। पायलट को लगा ये एक सपाट लैंडिंग स्पॉट है, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया और सभी लोग मारे गए। तब से यहाँ जाने वाला कोई भी झील के पास जाता है तो वापसी लौटता नहीं है। गासाऊ इलाके में तत्संगा ट्राइब्स के लोग रहते हैं। इस इलाके में रहने वाले लोगों को आधी रात में अक्सर रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये झील चुंबकीय तरंगों से बंधी है, लिहाजा इस झील की तस्वीर भी नहीं ली जा सकती। वहीं वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका रहस्य खोलने तक पहुंच गए थे, लेकिन अब तक कोई भी इसका स्पष्ट दावा नहीं कर पाया। फिलहाल इसका रहस्य सुलझना बाकी है। तब तक अटकलें और कयास लगते रहेंगे।